भारत को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ के केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और इंटरपोल के साथ एक अभियान चलाया। इस अभियान का नतीजा है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा के एक सदस्य को रवांडा से देश में वापस लाया जा रहा है। इसके खिलाफ बेंगलुरु में आतंकी साजिश रचने के लिए इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने बताया कि एनआईए ने सलमान रहमान खान के खिलाफ आपराधिक साजिश, आतंकवादी संगठन का सदस्य होने और आतंकवादी संगठन को सहायता प्रदान करने तथा शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित अपराधों से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा यानी एलईटी का सदस्य है। अधिकारी ने आगे कहा कि एलईटी का सदस्य होने के नाते सलमान रहमान खान बेंगलुरु में आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक उपलब्ध कराने में सहायता करता था। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा केंद्रीय जांच ब्यूरो के ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर ने सलमान रहमान खान की रवांडा से भारत वापसी के लिए एनआईए और इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो किगाली के साथ समन्वय किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 2023 में बेंगलुरु में आतंक फैलाने की आपराधिक साजिश से संबंधित मामला दर्ज किया था। साथ ही बेंगलुरु के हेब्बल पुलिस स्टेशन में भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी। एनआईए के अनुरोध पर सीबीआई ने इस साल की 2 अगस्त को इंटरपोल से खान के खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया था। वांछित अपराधी के तलाश के लिए इसे वैश्विक स्तर पर सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा गया था। बाद में पता चला कि खान रवांडा में है। सीबीआई ने रवांडा की राजधानी और सबसे बड़े शहर किगाली में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो से सहायता मांगी। अधिकारी ने कहा कि आतंकी को आज यानी 28 नवंबर को भारत वापस लाया जा रहा है। बता दें कि खान की वापसी इंटरपोल के साथ समन्वय में इसी तरह के ऑपरेशन के तुरंत बाद हुई है, जिसमें 2 आरोपी, एक सीबीआई द्वारा वांछित और दूसरा केरल पुलिस द्वारा, दोनों को सऊदी अरब से वापस लाया गया था। बरकत अली खान, जिसके पास इंटरपोल रेड नोटिस था, 2012 के दंगा और विस्फोटक पदार्थों के इस्तेमाल के मामले में वांछित था, उसे 14 नवंबर को सऊदी अरब से वापस लाया गया था। रेहान अरबी कला रिक्कल, जिसके खिलाफ भी इंटरपोल रेड नोटिस जारी था और जो नाबालिग के साथ दुष्कर्म और यौन अपराध करने के लिए केरल के पट्टाबी में पुलिस द्वारा वांछित था, उसको भी 10 नवंबर को सऊदी अरब से लाया गया था। सीबीआई ने कहा कि भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में सीबीआई इंटरपोल चैनलों पर सहयोग के लिए भारत में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां यानी एलईए के साथ निकटता से समन्वय करती है। 2021 से इस साल 26 सहित 100 से अधिक वांछित अपराधियों को इंटरपोल चैनल के माध्यम से समन्वय के माध्यम से भारत वापस लाया गया। वहीं रवांडा की जांच ब्यूरो आरईबी ने बताया कि सलमान को भारतीय अधिकारियों के अनुरोध पर सितंबर की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। आरईबी के महासचिव जिनोट रुंगा ने बताया कि भारत में आतंकवाद के आरोपों का सामना कर रहा 40 वर्षीय शख्स रवांडा की राजधानी में एक छोटी सी दुकान चला रहा था। हालांकि रवांडा के अधिकारियों ने आतंकवादी समूह के नाम की पुष्टि नहीं की है। रवांडा के राष्ट्रीय प्रसारक आरबीए ने एक तस्वीर दिखाते हुए कहा कि किगाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खान को भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाने से पहले उसे हथकड़ी बांधी, इसके बाद 2 पुलिस अधिकारियों के बीच बैठाया। वहीं आरईबी में अंतर्राष्ट्रीय अपराध मामलों के प्रमुख जॉन बोस्को ने कहा कि उसे इस आतंक समूह का मुख्य संदिग्ध माना जाता था। वो भारत के खिलाफ कट्टरपंथ और आतंकवादी गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल था। उन्होंने कहा कि रवांडा और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है, लेकिन न्याय विभाग के पारस्परिकता के सिद्धांत पर हम इस अनुरोध को मंजूरी देते हैं। सीबो तोनरे ने कहा कि रवांडा अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सदस्य सलमान रहमान के खिलाफ 2023 में बेंगलुरु के हेब्बल पुलिस स्टेशन में बेंगलुरु में आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का आरोप, उस पर हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक मुहैया कराने के अपराध में भी एफआईआर दर्ज की गई है। एनआईए की जांच से पता चलता है कि कैसे सलमान कट्टरपंथी बनने के बाद आतंकी गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बन गया। उसने आतंकी गुर्गों के लिए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटकों की खरीद और वितरण में मदद की। नसीर ने अदालत में पेशी के दौरान खुद को भागने में मदद करने की साजिश भी रची, जिसमें सलमान भी शामिल था। कुल मिलाकर के आतंकवाद को लेकर के भारत जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा और उसी के नाते से दुर्दांत आतंकवादी अब भारत लाया जा रहा है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।